सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार था और ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, वर्तमान शोध के अनुसार 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली थी। उत्तर मांडा, जम्मू और कश्मीर, चेनाब नदी के तट पर। दक्षिण दैमाबाद, महाराष्ट्र, प्रवर नदी के तट पर। पूर्व आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी के तट पर। पश्चिम सुतका गैंडोर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, दाश्क नदी के तट पर। प्रमुख देशों में विस्तार। ये सभ्यता 3 आधुनिक देशों के क्षेत्रों में फैली हुई थी: भारत, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान प्रांत। अफगानिस्तान, शोरतुघई और मुंडीगाक, व्यापारिक चौकियां। प्रमुख नगर और उनकी विशेषताएं। सभ्यता के विस्तार को समझने के लिए इन केंद्रों को जानना आवश्यक है। नगर, स्थान, प्रमुख खोज, विशेषता। हड़प्पा, पंजाब, पाकिस्तान। अन्नागार, कब्रिस्तान R37, तांबे की इक्का गाड़ी। मोहनजोदड़ो, सिंध, पाकिस्तान। विशाल स्नानागार, नर्तकी की कांस्य मूर्ति, पशुपति मुहर। लोथल, गुजरात, भारत। प्राचीन बंदरगाह, डॉकयार्ड, चावल के साक्ष्य। धौलावीरा, गुजरात, भारत। जल प्रबंधन प्रणाली, नगर 3 भागों में विभाजित। राखीगढ़ी, हरियाणा, भारत। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल। कालीबंगा, राजस्थान, भारत। जुते हुए खेत के साक्ष्य, चूड़ियों का कारखाना। विस्तार के मुख्य स्तंभ। नदी प्रणालियां। इसका मुख्य विस्तार सिंधु यानी इंडस और घग्घर हकरा यानी प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे था। लगभग 80% बस्तियां सरस्वती नदी क्षेत्र में पाई गई हैं। नगर नियोजन। सभी विस्तारित क्षेत्रों में एक जैसी ग्रिड प्रणाली देखी गई, जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री पर काटती थीं। व्यापारिक विस्तार। इस सभ्यता का व्यापार केवल स्थानीय नहीं था, बल्कि मेसोपोटामिया यानी इराक, ओमान और ईरान तक फैला हुआ था। मेसोपोटामिया के लेखों में इसे मेलुहा कहा गया है। शिल्प और कला। मन के बनाना, मोहरे तराशना और कांसे की मूर्तियां बनाना इनके विस्तार का अभिन्न हिस्सा था। विस्तार का समयकाल। रेडियोकार्बन डेटिंग के अनुसार इस सभ्यता का विस्तार मुख्य रूप से 3 चरणों में हुआ। प्राक हड़प्पा 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व, ग्रामीण से शहरी की ओर। परिपक्व हड़प्पा 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, पूर्ण विकसित शहरी सभ्यता। उत्तर हड़प्पा 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक मोहनजोदड़ो और उनके व्यापारिक संबंधों को समझना इस प्राचीन दुनिया की भव्यता को जानने जैसा है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला। ये सिंध, पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। 1922 में राखाल दास बैनर्जी यानी RD बैनर्जी ने इसकी खोज की थी। मुख्य विशेषताएं। विशाल स्नानागार, द ग्रेट बाथ। ये मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण संरचना है। इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। इसकी तकनीक इतनी उन्नत थी कि बिटुमिन यानी लेप का उपयोग पानी के रिसाव को रोकने के लिए किया गया था। अन्नागार, द ग्रैंडरी। ये शहर की सबसे बड़ी इमारत थी जो अनाज के भंडारण के लिए इस्तेमाल होती थी, जो एक मजबूत अर्थव्यवस्था का संकेत है। नगर नियोजन। शहर 2 भागों में बटा था। एक ऊंचा भाग, दुर्ग या सिटाडेल, जहां शासक वर्ग रहता था, और दूसरा निचला शहर, लोअर टाउन, जहां आम जनता रहती थी। कांस्य नर्तकी, डांसिंग गर्ल। यहां से मिली कांस्य की मूर्ति लुप्त मोम तकनीक यानी लॉस्ट वैक्स कास्टिंग का अद्भुत उदाहरण है। पशुपति मुहर। एक मुहर मिली है जिस पर योग मुद्रा में एक आकृति है जिसे शिव का आदि रूप माना जाता है। 2. सिंधु सभ्यता के व्यापारिक संबंध। सिंधु सभ्यता के लोग विश्व के पहले बड़े व्यापारी थे। उनका व्यापार जल और थल दोनों मार्गों से होता था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। मेसोपोटामिया, आधुनिक इराक। मेसोपोटामिया के सुमेरियन लेखों में सिंधु क्षेत्र को मेलुहा कहा गया है।
वहां से मिली बेलनाकार मोहरें प्रमाणित करती हैं कि दोनों सभ्यताओं के बीच सीधा व्यापार था। ओमान और बहरीन, फारस की खाड़ी के माध्यम से तांबे का व्यापार होता था। अफगानिस्तान और ईरान, यहां से चांदी, लाजवर्दी पत्थर यानी लैपिस लाजुली और कीमती धातुओं का आयात किया जाता था। आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं। वस्तु कहां से मंगवाई जाती थी? तांबा, खेतड़ी, राजस्थान और ओमान। सोना, कर्नाटक, कोलारखान और अफगानिस्तान। चांदी, अफगानिस्तान और ईरान। टिन, अफगानिस्तान और मध्य एशिया। लाजवर्दी पत्थर, बदख्शां, अफगानिस्तान। व्यापार की तकनीक। मोहरें यानी सील्स, मोहरों का उपयोग व्यापारिक सामान की शुद्धता और पहचान सुनिश्चित करने के लिए ब्रांडिंग के रूप में किया जाता था। बांट और माप, वे माप तौल की एक स्थिर प्रणाली का उपयोग करते थे। उनके बांट 16 के अनुपात में 1, 2, 4, 8, 16, 32 में होते थे। लोथल बंदरगाह, गुजरात का लोथल उस समय का एक प्रमुख समुद्री व्यापारिक केंद्र था जहां एक विशाल गोदी मिली है। 3. पतन के कारण, द एंड ऑफ एन एरा। इतनी महान सभ्यता का विस्तार रुकने और पतन होने के पीछे इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। बाढ़, सिंधु नदी में बार बार आने वाली विनाशकारी बाढ़। जलवायु परिवर्तन, नदियों का मार्ग बदलना या सूख जाना, विशेषकर सरस्वती नदी। बाहरी आक्रमण, कुछ विद्वान इसे आर्यों का आक्रमण मानते हैं, यद्यपि ये अब विवादित है। पारिस्थितिक असंतुलन, संसाधनों का अत्यधिक दोहन। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन यानी टाउन प्लानिंग और निकास प्रणाली दुनिया की प्राचीनतम और सबसे व्यवस्थित प्रणालियों में से एक थी। आज से 4500 साल पहले उन्होंने वो तकनीक अपनाई थी जिसे आधुनिक युग में स्मार्ट सिटी का आधार माना जाता है। यहाँ इसकी मुख्य विशेषताओं का विस्तार दिया गया है। 1. ग्रिड प्रणाली यानी ग्रिड सिस्टम या चेस बोर्ड पैटर्न। सिंधु सभ्यता के शहर बेतरतीब ढंग से नहीं बसे थे, बल्कि वे एक सोची समझी योजना के तहत बनाए गए थे। सड़कें, शहर की मुख्य सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री यानी समकोण पर काटती थीं। इससे पूरा शहर वर्गाकार या आयताकार खंडों यानी ब्लॉक्स में विभाजित हो जाता था। चौड़ाई, मुख्य सड़कें काफी चौड़ी होती थीं, लगभग 10 मीटर तक, जिन्हें राजपथ कहा जा सकता था। 2. घरों की बनावट यानी डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। घरों का निर्माण उपयोगिता और गोपनीयता को ध्यान में रखकर किया गया था। पक्की ईंटें, घरों के निर्माण में धूप में सुखाई गईं और आग में पकाई गई ईंटों का प्रयोग होता था। ईंटों का अनुपात निश्चित था, जैसे 4:2:1। आंगन, हर घर के बीच में एक खुला आंगन होता था जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे। आंगन खाना पकाने और बुनने जैसे कार्यों का केंद्र था। गोपनीयता, मुख्य द्वार से घर के अंदर का सीधा दृश्य नहीं दिखता था। भूतल यानी ग्राउंड फ्लोर की दीवारों में सड़क की तरफ खिड़कियां नहीं होती थीं। सुविधाएं, लगभग हर घर में अपना निजी कुआं, स्नानघर और अलग रसोई घर होता था। कई घर 2 मंजिला भी थे जिनमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी थीं। 3. विश्व प्रसिद्ध निकास प्रणाली यानी ड्रेनेज सिस्टम। हड़प्पा संस्कृति की सबसे प्रभावशाली विशेषता इसकी जल निकासी व्यवस्था थी, जो उस समय मेसोपोटामिया में भी इतनी विकसित नहीं थी। 1. ढकी हुई नालियां, सड़कों के किनारे बनी नालियां ईंटों या पत्थरों की सिल्लियों से ढकी होती थीं ताकि गंदगी न फैले। 2. साफ सफाई, नालियों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैन होल यानी सिल्ट ट्रैप्स छोड़े गए थे ताकि समय समय पर कचरा निकाला जा सके। 3. कनेक्टिविटी, घर की छोटी नालियां पहले एक बड़े हौज यानी सेसपिट में गिरती थीं, फिर वहां से पानी सड़क की मुख्य नाली में जाता था। 4. 2 स्तरीय नगर विभाजन यानी सिटाडेल एंड लोअर टाउन। शहरों को आमतौर पर 2 भागों में बांटा गया था। 1. गढ़ या दुर्ग, ये पश्चिमी भाग में एक ऊंचे चबूतरे पर बना था। यहाँ सार्वजनिक इमारतें, अन्नागार और संभवतः शासक वर्ग के आवास थे। ये चारों ओर से दीवारों से यानी फोर्टिफिकेशन से घिरा था। 2. निचला शहर, ये पूर्वी भाग में था जहाँ सामान्य नागरिक, शिल्पकार और व्यापारी रहते थे। ये क्षेत्र दुर्ग की तुलना में बहुत बड़ा था। 3. धौलावीरा की विशिष्टता, गुजरात के धौलावीरा में नगर नियोजन थोड़ा अलग और अधिक उन्नत था। यहाँ नगर 2 के बजाय 3 भागों में विभाजित था: दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर। यहाँ दुनिया की सबसे पुरानी जल संचयन प्रणाली मिली है, जिसमें विशाल जलाशयों के माध्यम से वर्षा जल को एकत्र किया जाता था।
सिंधु घाटी सभ्यता का ये नियोजन दिखाता है कि वो लोग स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं को कितनी प्राथमिकता देते थे।